खेड़ा को एक बार लाइए। राधिका जी, मेरा एक सवाल और है कि क्या ढहाना ही जरूरी है? क्या दूसरा तरीका नहीं है जो कांग्रेस भी कह रही है कि इसको टेक ओवर ही कर लीजिए, गिरा ही देना है इतनी बड़ी बिल्डिंग को? सभी को नमस्कार। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। आज अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, यूनिवर्सिटी और छात्र हित पर ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे मानो आजम खान की जैसे कोई आजम खान बहुत बड़े शिक्षावादी हो। ये वो समाजवादी पार्टी है राकेश जी, जिसके राज में यूनिवर्सिटी की जमीन बचाने के लिए नहीं बल्कि आजम खान साहब की कुछ खोई हुई भैंसों को ढूंढने के लिए आधी पुलिस फोर्स लगा दी जाती थी। आज वो हमें यूनिवर्सिटी के नक्शे और नियमों के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, चोरी और सीना जोरी की भी कोई सीमा होती है। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम लेके डकैती का बचाव कर रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इस देश को वैज्ञानिक, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, क्या क्या नहीं दिया। और आपके आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी ने देश को क्या दिया? सिर्फ जमीन हड़पने का एक अवैध और आपराधिक मॉडल। राकेश जी, सच तो ये है कि जौहर में जो दिख रहा है वो सिर्फ वोट बैंक का जो वोटर है इनका, उसको इनको इकट्ठा करना है। सच नहीं है कि जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर दलितों का, गरीबों का और किसानों की जमीन को जबरन डरा धमका कर हड़पा गया। अब कहां गया इनका पीडीए? क्या कोर्ट ने खुद आजम खान को भू माफिया घोषित नहीं किया है? क्या कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जब हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं तो इतना दर्द क्यों है? और समाजवादी पार्टी, और मैं आपके बीच में नहीं बोली, चुप रहिए, चुप रहिए टूटी चोर। मैं आपके बीच में नहीं बोली राकेश जी, मैं सबके बीच में, किसी के बीच में नहीं बोली। यू हैव टू कंट्रोल हिम। फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगी। मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, सच आपको बदतमीजी लग रहा है। क्या कोर्ट ने उनको नहीं कहा? राकेश जी, मैं इतना चीखा चलाना नहीं कर सकती। फखरुल भाई काउंटर। फखरुल भाई, कोई कभी भी इंटरप्ट कर रहे हैं लेकिन वही ज्यादा बोले जिसकी बारी हो। तो आपको कुछ लगा था 2 लाइन बोलकर शांत हो जाइए, फिर इशारा करिए आ जाऊंगा। नहीं, आप क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं बोले? आपने क्या नहीं बोला? उनको क्यों नहीं टोका? किस बात कहां से उन्हें भूमाफिया घोषित किया गया? किस कोर्ट ने घोषित किया? किस कोर्ट ने घोषित किया? ठीक है, आप है, मैं आता हूं, इस पर भी आ जाऊंगा, इस पर भी आ जाऊंगा। राधिका खेड़ा जवाब दीजिए। नहीं, आपने क्यों नहीं टोका इनको? अरे रुक जाइए ना फखरुल हसन, ये बैठने के, इनका भाषण सुनने के लिए बैठे हम लोग। तो भाषण तो फिर आपका भी सुनने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। ये बात नहीं होती, सभी एक दूसरे को सुनने के लिए बैठे हैं। फखरुल भाई, आपको गलत लग रहा है तो आप बिल्कुल इंटरप्ट करिए। आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप इंटरप्ट करिए और फिर अपनी बारी का वेट करिए। ऐसे नहीं होता है। आप क्यों बैठे हैं? क्या आप क्यों बैठे हैं? मैं डिबेट को कंडक्ट कर, आपको यही नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं अपनी बारी का। कुछ भी कोई फखरुल भाई, ऐसे टाइम पास करके कुछ नहीं होगा। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। एक पेपर तो लेकर आ नहीं पाए, आप मुझे जिम्मेदारी सिखाने चले हैं। आजम खान की ये यूनिवर्सिटी वैध है, इसका अभी के अभी इस डिबेट में आपके पास कोई सबूत नहीं है। ये रजिस्ट्री के पेपर मांगते हैं, हटाइए इनको। हाँ, ये बौखलाहट है, नहीं जवाब देकर भागना। फखरुल भाई, ये पुरानी आदत है। आप अपनी बात रखिए, सम्मानजनक तरीके से रखिए। ये बहुत गलत तरीका होता है। आप लोग कहते हैं कि मीडिया हमारी बात दिखाता नहीं है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। जब रामपुर जिला प्रशासन ने आजम खान के ऊपर दर्जनों एफआईआर के बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर भू माफिया घोषित करके एंटी भू माफिया पोर्टल पे डाला था, तब इनकी सपा की सरकार के दौरान दबाए गए कोर्ट कचहरी के सारे काले चिट्ठे बाहर आ गए। अब तो ये लोग रोते हुए कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इनकी याचिकाओं को लेने से मन खारिज कर दिया था, लात मार के भगा दिया था इन लोगों को, और प्रशासन की कार्रवाई को जायज ठहराया था। यानी इनके चहेते आजम खान, जिनकी वजह से ये उठ के गए हैं, वो भू माफिया के उनके ऊपर कितने केस चल रहे हैं। और मैंने फैक्चुअल बात करी, मैं कभी भी उल्टी सीधी बात नहीं करती हूँ, बिना किसी फैक्ट के नहीं आती। सारी बात यह है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, आपने टुवर्ड्स द एंड एक अपने पैकेज में दिखाया कि राहुल गांधी जाने वाले हैं बच्चों के साथ। आता हूं राहुल गांधी पर, चित्रा जी हैं उनके पास आकर फिर राहुल गांधी पर आता हूं उस पर एक। हाँ बोलिए, 10 सेकंड बोलिए जी। बहुत अच्छा लगा, राहुल गांधी को समय मिला। आपको याद होगा राकेश जी, जब राहुल गांधी को अमेठी ने भगा दिया था तो किसने राहुल गांधी के डूबते हुए राजनीतिक करियर को बचाया था? वायनाड ने। वो वायनाड आज डूब रहा है। और जब राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव जीते थे तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ते समय वादा किया था वायनाड को कि उनकी बहन यहाँ आ रही है, लेकिन वो हमेशा वायनाड के लिए खड़े रहेंगे। कहाँ है आज प्रियंका और राहुल? ठीक है, पास ये ड्रामा करने के लिए समय है, अपनी छुट्टियों से वापस आ गए। ठीक है, मैं जाता हूं। ये कहते हुए फखरुल भाई, भले आपने कैमरा बंद कर दिया अपने हाथ से, लेकिन आप डिबेट देख रहे होंगे, मैं एकदम यकीन मान रहा हूं। और आप कह रहे थे मैं क्यों बीच में नहीं आया ना, तो भाई ये फैक्ट है कि सरकार ने एंटी भूमाफिया पोर्टल पर आजम खान का नाम डाला था। तो गलत चीज पर मैं नहीं बीच में आऊंगा।
और मैं पेपर इसलिए कह रहा था कि आप कह रहे थे कि जिला पंचायत से सारे पास है, जिला प्रशासन कह रहा है कि नहीं पास है, तो पेपर लाते तो दिखाते कि देखो ये है पेपर, ये मुद्दे पर तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करके आएंगे तो एंकर पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होता है। अब चित्रा जी जो बात राधिका कह रही है उस बात का जवाब दीजिए। और दूसरी बात है, यह बात आप लोगों की ठीक है कि क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता है, क्या सरकार टेक ओवर नहीं कर सकती है, लेकिन फिर उसमें एक बातचीत है जो बीजेपी आरोप लगा रही कि आप लोग वोट बैंक के चक्कर में जौहर का बचाव कर रही हैं। राकेश जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। राकेश जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की शांति के ऊपर बुलडोजर चलाने के बाद, इस देश के सौहार्द के ऊपर बुलडोजर चलाने के बाद, इस देश के भाईचारे के बुलडोजर के ऊपर बुलडोजर चलाने के बाद आज आलम यह है कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बुलडोजर चल चुका है। इस देश में अगर कुछ इलीगल है तो वो है आरएसएस, वो संगठन जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, वो संगठन जो अपना पैसा कहां से लेकर आज तक अपने अकाउंट्स को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर कोई सवाल क्यों खड़ा नहीं करता? आप कहते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था, वहां पे इंजीनियरिंग की डिग्री दी जा रही थी, वहां पे लॉ की डिग्री दी जा रही थी, वहां पे साइंस की डिग्री दी जा रही थी, वहां पे मैनेजमेंट की डिग्री दी जा रही थी, वहां पे एग्रीकल्चर की डिग्री दी जा रही थी। हर वर्ष 2.5 से 3,000 बच्चे वहां से पास होकर निकलते थे। आज उन बच्चों का भविष्य अंधकार में आप धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो विश्व गुरु का टाइटल आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल आप काम नहीं करते हैं। पूरे देश के अंदर 93,000 स्कूल्स को आपने बंद कर दिया। इतना बड़ा बुलडोजर जो आप हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर चला रहे हैं, वो आज हमारा देश चुपचाप से देख रहा है और टेक्निकलिटीज के चलते आप इतनी बड़ी व्यवस्था जो है उसको आप धराशायी करने पर तुले हुए हैं। ये कोई मदरसा नहीं है जहां पे सरकार अपनी दुश्मनी दिखाने के लिए उसको इसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाह रही है। ये एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी है और उसके ठीक है, सरकार को कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर करना चाहिए। नहीं चित्रा जी मेरी एक बात है, चित्रा जी मेरी एक बात है, ठीक है, एक बात है, ये बात आपकी ठीक है, मैं आपकी इस बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि क्या कोई रास्ता नहीं निकाला जाना चाहिए, इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी बिल्डिंग, क्या कोई रास्ता नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन उसमें यह भी बात है, आपको यह भी सवाल पूछना था कि भाई ये अवैध कैसे बन गया सपा के शासनकाल में, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए था। खैर राधिका जवाब दे दीजिए। फखरुल भाई बहुत धन्यवाद, आप जुड़ चुके हैं। हाँ चित्रा जी कुछ कह रही हैं, आवाज आप करिए। चित्रा जी अनम्यूट करिएगा, आपने खुद को म्यूट किया है, एक बार अनम्यूट करिएगा। चित्रा जी आवाज आ रही है आपको? आप मुझसे कह रहे हो? हाँ नहीं, मैं आपको कोट करते हुए राधिका से आपकी बात का जवाब ले रहा था। राधिका खेड़ा, पूरी कांग्रेस जो है फजलुर रहमान विश्वविद्यालय जहां से आतंकवादी निकले फरीदाबाद से, उसके समर्थन में खड़ी रही। यहां करके भाषण दे रहे हैं आप। किसकी कौन से लोग निकाल करके दिए हैं उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी से? अवैध जमीन पर कब्जा करके बनाया, ठीक है, किताबें चोरी कर लेकर के आए, हाँ। फर्नीचर चोरी कर लेकर के आए, बिना नक्शे के बिल्डिंग बनाई। उसके बाद आप कहते हो कि ज्ञान की बात करेंगे। वो पूरी कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। कांग्रेस को सोचना चाहिए। तो नवीन जी मैं आ रहा हूं, ये राधिका मुस्लिम वोट पाने नहीं ठीक है। चित्रा जी बार बार, हाँ अब आई इनकी आवाज, अब आई इनकी आवाज। चित्रा जी की आवाज आ रही है? चित्रा जी बार बार आपकी आवाज कट हो रही है, या तो वहां से म्यूट हो रहा है, देखिए एक बार, तब तक राधिका जी रिप्लाई कर रही हैं। मैं चित्रा जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बड़ा अच्छा जवाब आ रहा हूं सैयद भाई। तो चित्रा जी, आपके नेता अपने हाथ में संविधान लिए बिना कहीं जाते नहीं है, जरा मुझे बताइए हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) क्या कहता है? पता है आपको? जानती हैं? आराम से बताइए। मैंने अब बहुत प्यार से, प्रेम से आपसे सवाल कर रही हूँ कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) क्या कहता है? राधिका जी इतना पहले बता दीजिए, आरएसएस हमारे संविधान के हिसाब से। अच्छा, इसीलिए सवाल किया था। चलिए राकेश जी, अब मैं जवाब दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूं मैडम, हो गया आपका मोनोलॉग हो गया, अब मैं बोलती हूँ। मैंने राकेश जी इनसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि उसके तहत किसी भी स्वैच्छिक आंदोलन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना एक स्वैच्छिक विकल्प है, कोई अनिवार्य कानूनी बाध्यता नहीं है, क्योंकि केवल बिना रजिस्ट्रेशन वाले विचारी संगठनों को निशाना बनाया जाना है और उन पर ये पुलिसिया रोप जलाना चाहते हैं। इसीलिए चाहे प्रियांक खाड़गे हो, इनकी भी मजबूरी है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र है,
तो मैं आज इनसे पूछना चाहती हूँ, तबलीगी जमात एक विशाल इस्लामिक मशीनरी नेटवर्क चल रहा है जिसका ना कोई कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन है और ना कोई केंद्रीय बैंक खाता है। जमात इस्लामी हिंद कैडर आधारित आंदोलन है जिसकी मूल संस्था एक गैर पंजीकृत एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। कैथलिक चर्च जिसके आध्यात्मिक शक्ति आंतरिक कानून कैनन लॉ से चलती है, ना किसी सरकारी कैडिफिशन से, वो ना कहीं पे रजिस्टर्ड है, ना कुछ उनका इन्होंने कभी सवाल किया है। सूफी, चिश्ती और कादरी सिलसिला जो है विशाल दरगाह नेटवर्क है जो बिना किसी नेट रजिस्ट्रेशन के पारंपरिक और प्रथागत वंश परंपराओं द्वारा संचालित होते हैं। एक सेकंड और बस, बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने आरएसएस पे सवाल उठाया। और ये जब ये बात करती है तो इवेंजेलिकल फेलोशिप्स है जहां पे हजारों लाखों लोकलाइज्ड अनरजिस्टर्ड प्रेयर ग्रुप्स है, जैसे कि आरएसएस। आप बीच में मत बोलिए मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आपको मैंने मौका दिया था जब पूछा था। ये सारी की सारी मैडम प्लीज डोंट स्पीक ओवर मी, डिग्निटी एंड डिसेंसी ये आप लोगों को सिखाते हैं। प्लीज मुझे मेरी बात पे बोलने दीजिए, आप अपनी बात पे बोलिए। आरएसएस की तरह ये सभी मूल आंदोलन गैर पंजीकृत यानी ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, एक नजर अभी